बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 2 सितंबर 2025, समय हो गया है 08:19 PM। तो मैं ये कह रहा था कि अभी एक वीडियो आई है पप्पू यादव साहब की। तो वीडियो में वो जनता को पैसे बांट रहे हैं। बिहार के बहुत बड़े बाहुबली हैं, तो उस पर कुछ न्यूज़ चैनल्स और बाकी लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया कि ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ डूइंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। बट अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे मोदी से तो ज़्यादा अच्छा आदमी है ये। मोदी ने भारत में जो डिमोनेटाइजेशन करी, तुम्हारी जेब के पैसे को रद्दी बता दिया, उससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा आदमी है वो। भले किसी पार्टी का हो, भले कोई हो, गुंडा हो, मवाली हो, हिस्ट्री शीटर हो, कोई हो ये इंसान, पर ये जो कर रहा है ना, इसको आप दिमाग से नहीं सोच रहे। बिहार में बरसात के बाद बाढ़ के हालात होते हैं, और ऐसे हालात में जब बारिश का भी मौसम ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा है, मॉनसून बहुत अच्छा है, तो ऐसे में ये देखा ना, ये फिर से हॉर्न बजा के गया ना, इनके जिंदगी का हॉर्न निकल जाएगा, देख लेना। श्राप है मेरा अगर वीडियो टोक मारी तो। समझ में आ गई? अब इन लोगों ने जो काम किया डिमोनेटाइजेशन में, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब भी कहोगे तो अब वो मैं हूं, नरेंद्र मोदी नहीं है। दिल्ली के अंदर बीजेपी मैं लेके आया हूं, रेखा गुप्ता नहीं है। ये बात आईबी और रॉ में हो चुकी है क्लियर। भारतीय जनता पार्टी का ओनर हूं मैं। यह है वीडियो नंबर 88। रेखा गुप्ता पेनल्टी भरेगी। कल ऑल इंडिया, परसों ऑल इंडिया रेडियो में यही बात हुई है रात को। जवाब दे। अगर बिहार में बीजेपी इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है तो नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारी सीटें टसार बम के नंबर पे मैंने भरी है। तू इलेक्शन जीत के दिखा। दिल्ली के अंदर सारी सीटें टसार बम का नंबर था, ओटीपी मेरा है। तू कौन है बे? किससे पूछ के रेखा गुप्ता? कौन और कहां से? यही जवाब मैंने ऑल इंडिया रेडियो में सरेआम पूछा है और गाली गलौज तक हुई है। मैं डीजी रॉ भी हूं यार। एक जब ओनरशिप एक्ट है, एक बंदा ओनर है, और जब तू खुद अपने मुंह से कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का ओनर हितेश रेवन है, ना तो आडवाणी है ना मोदी है, तो मोदी कहां से आ गया जब ऑर्डर ये है मोदी को हटा दे? तो किससे पूछ के? किससे पूछ के बे? यूं गाली दी है मैंने, सरेआम गाली दी है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और आईबी वालों को। फोन करके गाली दी है मैंने ऑल इंडिया रेडियो में। अब बता, डीडी न्यूज वालों को सरेआम गाली दी है, किससे पूछ के बे? ओनरशिप एक्ट कुछ नहीं होता है क्या? तो अब बात आ रही है, क्योंकि मोदी के कारनामे ऐसे हैं ना, नीच किस्म का आदमी है। डिमोनेटाइजेशन उसने करी, रफाइल जेट के अंदर दलाली तूने ली, बोफोर्स दलाली में तू पकड़ा गया, आशमा सिराजी रेप केस तेरे ऊपर है। भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका की मीडिएशनशिप, जबकि ये बायलैटरल है, इतना बड़ा धोखेबाज है। तो तू तो हर जगह फेल हो गया। तू तो हर जगह फेल हो गया ना। अब बिहार के अंदर बाढ़ के हालात में जब सिचुएशन ऐसी है, और ऐसे में पप्पू यादव अगर पैसे बांट रहा है तो पहले मोदी को दे देता ना यार। उनके पीएसओ को बोल, हितेश कह रहा है, मोदी को देता ना पहले, तब तेरे पे केस रजिस्टर नहीं होता भैया। मुझे इनकी जात से कोई मतलब नहीं है, यादव है, कुर्मी है, कायस्थ है, क्या मतलब? एक अच्छा काम कर रहा है, जाना यार। हम तो विजिलेंस में भी रहा हूँ, मैं विजिलेंस में हूँ, बिहार कमिश्नरेट में हूँ विजिलेंस में। मैं बिहार कमिश्नरेट में हूँ, विजिलेंस ऑफिसर हूँ मैं, बिहार विजिलेंस कमिश्नर हूँ। मैं तो मुंह भी न करूँ उसकी तरफ, पैसे बांट रहा, फाड़ दे।
अच्छी बात है यार। अब पैसे से आदमी राशन ही तो खरीदेगा। वो ज़्यादा अच्छा है जब एनडीआरएफ वाले हेलीकॉप्टर से जा करके खाने का पैकेट गिराएं। अरे भाई वो वहीं के वहीं उसने पैसे बांट दिए, लोग खरीद लेंगे कहीं से भी। तो क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने एक बात पूछी मेरे से, एक बात कि हितेश जी ने एक बार एक बात कही थी कि सुल्तानगंज में बाढ़ के हालात में चूड़ा बांटा गया, तो लोग बाग बड़े नाराज हो रहे थे। क्या बात थी, आप कुछ बता सकते हैं? हाँ मैं बता सकता हूँ। ये वाक्य मेरे साथ भी है। बिहार में हमने बहुत सी जगहों पे बाढ़ राहत में फूड पैकेट गिराए, लोग बहुत नाराज हुए हमसे, कह रहे भाई क्या बात है यार। मैं कहा भाई क्या हो गया? वो पैकेट वैकेट खोल के देखा, कह रहा हमरे काम का नहीं है ही। मैं कहा क्या बात हो गई? खैनी नहीं लाए क्या? अबे क्या पागल पागल आदमी है क्या? लालू प्रसाद यादव जी, बिहार की राजनीति में अगर राज करना है तो चूड़े और बाढ़ राहत सामग्री के साथ खैनी वहने भी बांट देते तो ज्यादा अच्छा था। मेरी लीमा एयरफोर्स वाले कह रहे कि सर फूड पैकेट हम गिराने जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा मार बहुत खाएगा तू। कह रहे सर फूड पैकेट गिराएंगे, मार क्यों खाएंगे? मैं कहा बेटा साथ में उसमें ना खैनी वैनी रख दियो। बिहार जो पिछले 25 से 30 साल से जो स्पेशल स्टेटस का राग अलाप रहा है, नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार को स्पेशल राज्य बनाया जाए, तो जानते हो क्यों कह रहे हैं? इन्हें खैनी खाने की आजादी चाहिए भैया। खैनी गुटखा कह रहे भाई खैनी वैनी है नहीं है, अरे लगाओ तो थोड़ा सा। तो अगर बिहार में बाढ़ राहत भेजो तो वो थैले में बेटा खैनी वैनी रख दियो। अब क्या करूं यार, वर्ल्ड में आईटीसी का ओनर हूं, इंडियन तंबाकू कंपनी आईटीसी का ओनर हूं, तो सलाह तो देनी पड़ेगी ना। और उसमें बीड़ी के पैकेट वैकेट माचिस वाचिस रख दियो, और माचिस में भीग जाएगी, लाइटर रख दियो। और दिल्ली के आसपास जो बाढ़ आई है, ऐसे में मैं सभी स्वयं सेवकों को यही कहूँगा कि देखो भैया जाओ तो ठीक है, एक एयरफोर्स ऐसी भी है मेरी जो कभी फेल नहीं होती। वो लोग एक जगह राहत सामग्री गिरा के आए, तो पता है उन्होंने क्या गिराया है राहत सामग्री में? प्लास्टिक की बोतल डिप्लोमेट की, साथ में नवरत्न नमकीन। वो कह, और नहीं सब एकदम, और पनीर टिक्का तंदूरी चिकन विकन पैक करके गिरा दिया। वो कह रहे कोई चिंता नहीं है, बाढ़ की ऐसी की तैसी होने दे, जितनी मर्जी बाढ़ वगैरह, अब चल जाएगा काम। और दिल्ली के आसपास बेटा अगर संतरा बेचते हो तो बेटा ये जमुना पार जो ये बाढ़ आ रही है ना, संतरा वंतरा बांट दियो। देसी वाली जो है ये मार खाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इनका पहले ख्याल रखना है अगर तू चाहता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले तो। हाँ, वो एक बंदे को पता है, बोल रहे ये बाढ़ राहत वाले, भाई साहब जल्दी नाव पे आ जाओ, नाव पे पानी बढ़ रहा है। कह रहा मैं तो नहीं आ रहा। अरे जल्दी आ जाओ जल्दी। तो बैठे रहे, एनएसजी वाले भी थे, हम भी थे साथ में, तो मैं दूसरी वाली नाव पे था। ये स्क्रिप्ट है, मैं दूसरी वाली नाव पे बैठा हुआ था। तो वो सब थे, तो जो एनएसजी वाले बैठे थे, सिविल डिफेंस वाले थे, तो वो जमुना पार के उधर की बात है, वो कह रहे आ जाओ भाई साहब जल्दी आ जाओ, जल्दी। कह रहा ना मैं तो नहीं आ रहा। हम लोग भी बैठे रहे, मैंने कहा आ रही है पब्लिक। नाव लगती जा रही थी, लोगों को निकाल रहे थे। काफ़ी देर हो गई नहीं आया। मैंने क्या करा, मैंने अपनी जो है ना डिप्लोमेट की बोतल निकाली, प्लास्टिक वाली, कांच की बोतल नहीं रखते ना, डिप्लोमेट की बोतल निकाली। शाम हो रही थी, वो उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, कह रहा तेरी नाव में नहीं, इस वाली नाव में बैठना है।
क्या तू बेकार का आदमी है, कहाँ से आया है? मैं आ जाओ भाई साहब इधर ही। कह रहे तेज भाई आप हो? मैं कहा मैं तेज भाई हूँ। कह रहे आपसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, कह रहे यहीं बैठेंगे। तू कह रहे तू क्या बाढ़ रात चलाएगा? तो पानी इतना सारा दारू का तेरा बाप लाएगा। कह रहा पानी तो चारों तरफ है, दारू का तेरा बाप लेके आएगा। बाढ़ रात, अगर बाढ़ रात काम करना है तो दारू तो बांटनी पड़ेगी। ये वीडियो नंबर 88 वर्ल्ड प्रीमियर पे आएगी। अब स्वागत कीजिए वर्ल्ड्स बेस्ट एंटरटेनर हितेश मंडल का। तो मैं हूं भाई साहब। पूरे भारत में जगह जगह पानी ही पानी है। तो मेरे से पूछा एक बार डीआरडीओ वालों ने, मंडल इतने पानी का करे क्या? मैं कहा बहुत आसान है, सब खत्म हो जाएगा। करे कैसे? मैं कहा दारू बांट दे। दारू में पानी मिलाएंगे, खत्म है। उसी दिन से मेरी फोटो लगी हुई है डीआरडीओ में। कर हाथ जोड़ ले बाप के। डीआरडीओ में, सिविल डिफेंस में, एनडीआरएफ में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, बाढ़ राहत के काम में मेरी फोटो सबसे पहले लगी होती है दीवार पे। कह रहे बाप के हाथ जोड़। इससे 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 बढ़िया एडवाइस नहीं है किसी की। व्हाट कह रहा मंडल से पूछा कि ये इतना सारा पानी है, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, इसका क्या किया जाए या खत्म कैसे होगी? मैं कुछ मत कर, दारू बांट दे। और क्या, दारू के साथ मिला मिला के चलने दे। और क्या, लगा ले सर, लगा सर। मैं बता रहा हूं, जो पानी 2 महीने में खत्म होता हो ना, 10 दिन में तू पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तुझे एक और दिल्ली जल बोर्ड बनाना पड़ जाएगा। ये लोग बात कह रहे यार हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर नहीं आता। मैंने कहा यार दारू वालों से फुर्सत ही नहीं होती। मैंने लगवा रखे हैं सारे टैंकर पानी के। तो मेरे से पूछ रहे, कह रहे हितेश भाई ये पानी के टैंकर जा कहाँ रहे हैं विजिलेंस वाले? मैं कहा चुप रहियो एकदम। मैं कहा तुझे देखता है जगह जगह जो दारू पीते रहते हैं? कह रहा हाँ। मैं कहा इनको पानी की सप्लाई मैं ही तो कराता हूँ। बाढ़ से क्या चिंता करते हो यार? एनडीआरएफ भारत सरकार, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9.0। मोदी कुछ नहीं करेगा। ये है हितेश मंडल। देखो कितना मजा आने वाला है तुम्हें भारत में। चलो बाहर निकल यहाँ से। 2 झापड़ मार के बाहर छोड़ के चले। कहने कहाँ से आ गया? ईरान से भूखा नंगा। देखो जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो चिंता किस बात की है? दारू बांटनी शुरू कर दे, कभी ना खत्म हो जाए। और क्या, बंदे कह रहे कि यार हितेश भाई अगर इस बाढ़ का अगर क्या कहता है कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो कैसे? मैंने कहा जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो बाढ़ का सॉल्यूशन मैं हमेशा के लिए पूरे विश्व में बता दूंगा, घबराना नहीं। तो मेरे से कहा एक बार, हाँ बिल्कुल, हितेश भाई ने एक बार कहा जरूरत पड़ी तो पूरा समुद्र पी जाऊंगा। बंदे कह रहे वो कैसे? मैंने कहा लियो जरा डिप्लोमेट। कह रहे अब ऐसी की तैसी, सब तो खत्म है। अब नहीं बचता समुद्र। कभी तुमने समुद्र के पानी को मिला करके विस्की पी है? नहीं पीना। तो फिर क्या मुंबई में क्या एस्तेसी मराने के लिए रह रहा है? जुहू बीच पे मेरे से कह रहे यार तू हितेश जुहू बीच पे इतनी देर से क्यों घूम रहा था? मैंने कहा यार बहुत देर हो गई, आपको दारू वारू भी लेके। और क्या, मेरे पीछे पड़ गए। कह रहे यार इतना बड़ा डायलॉग कह दिया हितेश भाई ने कि अगर मैंने ट्विटर पे लिखा अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारा समुद्र पी जाऊंगा। तो बड़े बंदों ने ऑब्जेक्शन ली, पी के दिखा, हम भी देखें कैसे पी जाएगा ये और वो। मैं कहा लियो बेटा डिप्लोमेट की बोतल। मिलानी शुरू कर, अब चिंता नहीं है। अब बोल विनर कौन है? हाथ जोड़ लो हितेश भाई के। चलो आते जाते नमस्ते कर लिया करो।
एक बार ना यहाँ से मैं घर के बाहर बैठा हुआ, एक छोटा सा बच्चा ने मेरे को नमस्ते करते हुए गया। तो अगल बगल में एक बंदा जा रहा था, वो देख के कह रहा, मैं कहा देख ले, बच्चा बच्चा जानता है मेरे को। तो भाई ऐसा है, एक आदमी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छा काम करने दो, और यकीन जानना, नहीं ये रियलिटी है कि जब सप्लाई सारी चीज़ों की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से, तो मैं इनको कह रहा हूँ, कह रहे यार हितेश भाई यार चैरिटी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा एनडीआरएफ में क्या काम करता है, कह रहा लोगों को राहत पहुँचाते हैं। मैंने साथ में संतरा भी भेज दिया, कर मेरा देसी वाला काम करे तो कर ले यार, चैरिटी के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। चैरिटी के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। अबे जब तू जा ही रहा है, आग बुझाने जा रहा है, फायर ब्रिगेड वाले कह रहे यार एक बार हम आग बुझा के आए, बंदा गुस्से से यार लाल पीला हो गया, कह रहे यार बता यार दुकान सब जल गई मेरी, अब क्या करूं यार, शाम हो गई थी, ये फायर ब्रिगेड वाले वापस चले यार। मैंने बेवकूफ़ है, वहीं बैठता आराम से, बोतल खोलता डिप्लोमेट की, बैठो भाई साहब, उसके बाद तेरी पुच्ची ले लेकर के ना तुझे गोरा कर देता, नाम बदल दे, आगे कहता दोबारा लगा दे। मेरे से कह रहे थे भाई वर्ल्ड में ऐसी कौन सी विस्की है जो सबसे ज़्यादा महंगी है। मैंने कहा भाई मैकालन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगी विस्की मैकालन है। अवेलेबल बोतल, यहाँ पे बात बता के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। मैकालन सबसे महंगी बोतल 6.5 लाख रुपए की है ओपन मार्केट में, रियल विस्की है मैकालन, ठीक है। और याद रखना मेरा एक नाम पता है क्या है, HM है, हितेश मैकालन मेरा नाम है बे। अबे क्या पागल उठा के ले आया तुम। नो ठेके, अबे ठेके की लाइन में खड़ा हुआ बंदा उस दिन डिमोनेटाइजेशन वाले दिन, ठेके की लाइन में खड़े हुए, ठेके की लाइन में दारू लेने के लिए, और जेब से बंदे ने पैसे निकाला, नंबर आया बड़ी मुश्किल से, न्यूज़ आ गई 8:30 बजे, कह रहा तुम्हारी जेब का पैसा रद्दी है। तेरी माँ की खत्म, जी में आ रहा थप्पड़। ये हमसे पंगा ले रहा है क्या? इसको लेके आ जरा साइड पे। बाढ़ रात का काम ऐसे चलना चाहिए, ठीक है।